हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं कूलाम के नियम के सदिश रूप से। इससे पहले जो क्लास पढ़ी थी उसमें कूलाम के नियम के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कूलाम के नियम के बारे में। सदिश रूप की बात करेंगे, कूलाम के नियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए कल की क्लास में जब हम कूलाम के नियम पढ़ रहे थे तो हम ऐसा समझ रहे थे कि अगर दो आवेशित कण चार्ज पार्टिकल कुछ दूरी पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो वे एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, और यह वाला बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। यह बात हम पढ़ चुके हैं। अगर ये दोनों आवेश Q1 और Q2 समान प्रकृति के होते हैं तो प्रतिकर्षण का बल, और अगर विपरीत प्रकृति के होते हैं तो आकर्षण का बल एक दूसरे पर आरोपित करते हैं। यह बात हम इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम सीखेंगे सदिश रूप। देखिए कूलाम का नियम बल का है। आवेशों के बीच में लगने वाले विद्युत बल को निर्धारित करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? कूलाम के नियम का। अब वो कूलाम के नियम से बल निकलता है, और हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कक्षा 9 से कि बल में दिशा होती है, और जिन राशियों में दिशा होती है उन्हें वेक्टर सदिश कहा जाता है। तो सदिश में दिशा होती है, इसलिए इसकी दिशा कैसे निर्धारित होगी उसका अध्ययन करने के लिए आज हम कूलाम के नियम का सदिश रूप समझ रहे हैं। देखिए आप इस चित्र को समझिए। पहले इस चित्र में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल है। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। इस चित्र में जो चार्ज Q1 है ये पॉजिटिव है, और ये जो चार्ज Q2 है ये भी पॉजिटिव है। और कल की क्लास में हमने ये अध्ययन करा था कूलाम के नियम में कि अगर समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब यहाँ पर भी अगर देखें तो ये Q1 प्लस का है, Q2 प्लस का है, तो इनके बीच में जो बल आरोपित होगा उसकी प्रकृति प्रतिकर्षण की होगी, यानी कि बल प्रतिकर्षण का होगा। प्रतिकर्षण का मतलब यह है कि Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा, दूर धकेलेगा, और Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा। आप इस चित्र को समझिए। ये Q2 है तो Q2 Q1 पर बल लगाएगा, कहां की ओर? दूर की ओर। दूर की धकेलने का कारण क्या है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का पता आपको कैसे चलेगा? क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। तो इस आवेश पर Q1 पर जो Q2 बल लगाएगा उसकी दिशा विपरीत होगी, इसके बैक में होगी, इस दिशा में होगी। इस चित्र में देखें, जो Q1 ने Q2 पर बल लगाया है, Q1 पर Q2 ने जो बल लगाया उस बल को दिखा रहे हैं हम F12 से। अब यहां देखिए ये जो आवेश Q2 है, Q2 पर बल लगाएगा Q1 Q2 को बल लगाएगा, बल आरोपित करेगा, इसे धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में। Q2 Q1 को इस दिशा में धकेलेगा और Q1 Q2 को इस दिशा में धकेलेगा। ऐसे समझिए दोनों एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं। दूर धकेलने का मतलब है क्या? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का पता हमें चला इनकी प्रकृति से। तो ये जो F21 है, F21 क्या है? देखिए F है बल, 2 का मतलब है दूसरे आवेश पर, 1 का मतलब है पहले के द्वारा। एक बार और सुन लीजिए, F है बल, 2 का मतलब है दूसरे वाले आवेश पर, और 1 का मतलब है पहले के द्वारा। ऐसे इधर देखिए यहाँ पर F12 है। F तो है बल, 1 का मतलब है पहले आवेश पर, और 2 का मतलब है दूसरे के द्वारा। तो पहले ये सूत्र हमने कूलाम के नियम का पढ़ा था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसमें Q1 पहला आवेश होता है, Q2 दूसरा आवेश होता है, R इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, और ये सारा कांस्टेंट होता है जिसे हमने ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहा है। अब ये जो सूत्र है ये यहाँ पर अलग अलग हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि Q1 पर बल लगाएगा Q2 और Q2 पर बल लगाएगा Q1। यहाँ पर लिखा गया है पहले आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगा बल। तो जो पहला वाला आवेश ये Q1 है, ये जो आपको दिख रहा है, इस Q1 पर जो Q2 ने बल लगाया उसे हमने क्या माना? F12। तो यहाँ पर इस F की जगह क्या आ गया? F12। चूंकि वेक्टर है तो यहाँ पर ऊपर एरो लगाया गया, ये कांस्टेंट है, एज इट रहा। Q1 Q2 आवेश है तो वो एज इट रहा। अब ये जो पहले आवेश पर बल लगाया किसने लगाया? दूसरे ने। कहां पर लगाया? पहले पर। तो दूरी भी दूसरे से पहले तक ली गई। तो यहाँ पर ये जो दूरी है आपको दिख रही होगी R21, ये दूरी कहां से कहां तक है? दूसरे आवेश से इससे कहां तक है? पहले तक। दूरी को हम R से दिखा रहे हैं। 21 का मतलब है कि दूसरे आवेश से पहले तक की दूरी है। स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रखा। आप अच्छी तरह से 11th क्लास में पढ़े हैं कि जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसके साथ में यूनिट वेक्टर, हिंदी में कहते हैं एकांक सदिश, जो आपको पढ़ाया गया था, तो एकांक सदिश लगाते हैं। तो ये जो R21 के ऊपर कहते हैं एकांक सदिश है, एकांक सदिश होते हैं जिनका परिमाण 1 होता है। तो इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, तो ये इसका परिमाण हम इस रूप में निकाल सकते हैं। तो ये जो F12 है, F12 क्या है? F12 है पहले आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगा बल। बल Q1 पर लगाया Q2 ने, उसे हमने F12 से दिखाया। इसी रूप में आप देखिए आगे समझ सकते हैं, अगर हम इस वाले आवेश Q2 पर Q1 द्वारा बल निकालना, ये लिखा दूसरे आवेश Q2 पर, आप ध्यान दीजिए Q2 पर है, Q1 द्वारा है।
तो Q2 पर Q1 बल लगाएगा इस दिशा में, और इस बल को हम किससे दिखा रहे हैं, F21 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F21। तो यहाँ F12 का मतलब है पहले आवेश पर दूसरे के द्वारा बल, F21 का मतलब है दूसरे आवेश पर पहले के द्वारा लगा बल। अब जब दूसरे का द्वारा लगा बल है, अब यहाँ पर दूरी की बात आती है। अब देखिए आपको समझिए, जब हम दूसरे आवेश पर बल लगा निकालेंगे, कौन लगाएगा, पहला, तो दूरी भी पहले से दूसरे तक ली जाएगी। तो यहाँ पर दूरी ली गई पहले आवेश से दूसरे तक, r दूरी होती है, 1 2 का मतलब है पहले आवेश से दूसरे तक, स्क्वायर स्क्वायर ये यूनिट वेक्टर लगता है। तो यहाँ पर ये इसका, अगर हमसे ये पूछा जाए कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए, तो ये कूलाम के नियम का सदिश रूप ये है या ये है, जिसमें क्या है, दिशा है, डायरेक्शन है। दूसरी बात, अगर हम ये देखें, ये R21 और R12, R क्या है, दूरी है, 2 क्या है, दूसरे से पहले तक, 21 का मतलब है दूसरे से पहले तक, 12 का मतलब है पहले से दूसरे तक। आप यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि जितनी दूरी पहले आवेश से दूसरे तक होगी, मेरा हाथ देखिएगा, उतनी ही दूरी दूसरे आवेश से पहले तक होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दूसरे आवेश से पहले तक की दूरी और पहले आवेश से दूसरे तक की दूरी समान होती है। भैया जितनी दूरी किठोर से मेरठ तक होगी, उतनी ही दूरी मेरठ से किठोर तक होगी। तो R12 और R121 इन दोनों की वैल्यू सेम होंगी। अब आप ये देखिए, यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूले में जो ये है F12 का फॉर्मूला है और F21 का, इन दोनों में R21 और R12 यही तो अलग अलग है, बाकी सारी चीजें तो कॉमन है। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, R21 R12 भी, तो F12 और F21 भी इक्वल आएगा। और इक्वल आएगा, यहाँ पर मैंने चिन्ह लगाया माइनस का। माइनस का चिन्ह आपको मैं समझाता हूँ। माइनस का चिन्ह ये बात को शो करता है कि ये वाला बल तो इस दिशा में है, ये वाला बल इस दिशा में है, विपरीत दिशा होने के कारण ये माइनस का निशान लगाया गया। मैंने लिखा भी यहाँ पर कि माइनस चिन्ह यह बताता है कि दिशा विपरीत है। और आपको मैं याद दिलाता हूँ, 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में, 2 क्लास में हम न्यूटन के गति के नियम पढ़ते हैं। न्यूटन के गति के 3 नियम बहुत फेमस है फिजिक्स में, तो उनमें से एक नियम यही है, ये जो आया है कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम के नाम से, जिसे आप जानते हैं कि भैया हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है विपरीत दिशा में। तो इसका मतलब ये भी तो इसी रूप में आ गया कि जितना बल पहला आवेश दूसरे पर लगाएगा, उतना ही बल दूसरा आवेश पहले पर लगाएगा, दोनों बराबर है, विपरीत दिशा में माइनस का। तो यहां से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष निकल के आया है कि कूलाम के नियम का एक तो सदिश रूप है जो इस फॉर्म में है, ये जो जहां पे टिक लगे हुए हैं, और लास्ट में रिजल्ट ये निकल के आया है कि कूलाम का नियम जो है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। एक पॉइंट और देख लेते हैं हम 20 सेकंड का। ये एक आवेश Q1 है प्लस का, यहाँ पर ये आवेश Q2 है माइनस का, और इनके बीच की दूरी है R। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ में बस इतना फर्क है, यहाँ पर सेम नेचर थी, यहाँ पर अपोजिट नेचर है। अपोजिट नेचर है तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आप जानते हैं। आकर्षित करने का मतलब है कि Q1 Q2 को अपनी ओर को खींचेगा, तीर देखिए, तीर, Q1 Q2 को अपनी ओर को खींचेगा और Q2 Q1 को अपनी ओर को खींचेगा। तो ये दोनों बलों की दिशा इस रूप में आ जाएगी जो आपको दिख रहा है वही F12 है और ये F21 है। तो इसके भी फॉर्मूले यही है और यही है, इनमें कोई चेंज नहीं है। तो ये कूलाम के नियम का सदिश रूप है। आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क देता हूं, एग्जांपल 1.4, 1.5, 1.6 और 1.7 एनसीईआरटी में ये आपको होमवर्क है। ये सारे एग्जांपल इसी पे आधारित है। थैंक यू।